नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही अलग हटके शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस के। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही टफ लेवल के हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आपने पहली बार देखे होंगे, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डरना नहीं है, पूरा वीडियो देखना। यदि क्वेश्चन टफ भी लगे तो और अच्छा है, याद कर लो उन क्वेश्चनों को कि यदि टफ क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी नए पुराने स्टूडेंट मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है? तो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोसील, रक्त गुहा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, रक्त गुहा या हीमोसील। बहुअंडपी, व्युक्तांडपी, ये लिखा है बहुअंडपी, व्युक्तांडपी और जायांगीयता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो इन सभी से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुच्छेदार फल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, गुच्छेदार फल। पर्याणिका मतलब क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? तो पर्याणिका मतलब क्लाइटेलम ये पाया जाता है केचुए में। ऑप्शन नंबर डी केचुआ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चोंच किससे बनती है? चोंच किससे बनती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चोंच बनती है आपकी यहां पर जबड़े से। ऑप्शन नंबर बी जबड़ा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, इससे चोंच बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो ऊतक संवर्धन की अवधारणा ये थी आपकी हेबर लिट्ज की। ऑप्शन नंबर सी हेबर लिट्ज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महारंध्र जो एक द्वारक है कहां होता है? महारंध्र एक द्वारक है, ये कहां पर होता है? तो ये कपाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी कपाल राइट आंसर हो जाएगा महारंध्र के लिए। पिन्ना, कर्णपाली और बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है। पिन्ना किसमें पाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल हटके हैं, ये पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, डरना नहीं है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पिन्ना कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी पिन्ना है ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर आपके स्तनपाइयों में। ऑप्शन नंबर सी स्तनपाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? काई का इनमें से कौन सा उदाहरण है बताइए? तो काई का उदाहरण है आपका सिफेल्यूरोस। ऑप्शन नंबर बी सिफेल्यूरोस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये काई का उदाहरण है। कैल्प क्या होता है बताइए? कैल्प क्या होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर कैल्प के लिए? तो कैल्प जो है आपका ये समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्प कहलाता है। समुद्री शैवाल आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है बताइए? खाली उदर, खाली पेट में कौन से वलन पाए जाते हैं? और राइट आंसर हो जाएगा उनको कहा जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर सी रुगई। ऑप्शन नंबर सी रुगई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिक एसिड मतलब मूत्राम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? तो यूरिक एसिड या मूत्राम्ल राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी। मेढक के वक किस प्रकार के होते हैं? तो मेढक के वक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मध्य वक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य वक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज जो है अंडत स्तनी है? अंडत स्तनी क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अंडत स्तनी आपका बतख चोंच डक बिल्ट प्लेटिपस ये एक अंड जो है अंडत स्तनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रकार है सहजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया का। ऑप्शन नंबर बी सहजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया राइट आंसर है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आवश्यक एमिनो अम्ल राइट आंसर है। द्विपद मतलब बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? तो द्विपद नाम पद्धति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये लीनियस ने प्रस्तावित की थी। ऑप्शन नंबर ए लीनियस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल कौन सी होती है? स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल राइट आंसर है मोनोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए 1895 में स्थापित किया गया था। 5 जो है किंगडम वर्गीकरण पंच
जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो 5 किंगडम या पंच जगत वर्गीकरण ऑप्शन नंबर ए R.H. व्हिटेकर ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु इनमें से कौन सा है? तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु आपके नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर बी नीली व्हेल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मशरूम क्या है? मशरूम इनमें से क्या है? तो मशरूम जो है ये एक कवक है। ऑप्शन नंबर डी कवक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इबोला क्या होता है बताइए? इबोला इनमें से क्या है? तो इबोला जो है राइट आंसर है। इबोला एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इबोला वायरस की श्रेणी में आता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न का कारण विषाणु है, इनमें से किसका कारण विषाणु है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विषाणु जो है रेबीज का कारण है। ऑप्शन नंबर सी रेबीज यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जंगली गधे मतलब घोड़ा खुर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो जंगली गधे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर यहां पर बी कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका खरगोश। और आपको बता दें अंगोरा नस्ल की बकरी और भेड़ भी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है खरगोश। मौस में जल का वहन किसके द्वारा होता है बताइए? मौस में जल का वहन इनमें से किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका पैरेनकाइमा के द्वारा जल का वहन होता है मौस में। ऑप्शन नंबर डी पैरेनकाइमा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन सा था? तो शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला सबसे पहला बच्चा था आपका सीजर। ऑप्शन नंबर ए सीजर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है बताइए? उभयचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उभयचर का अर्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दो जीव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फ्लोएम से सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है बताइए? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं ये आवृत्तवीजी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आवृत्तवीजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? खरगोश पांव से जमीन खोदने लगे, जमीन पर प्रहार करने लगे, इसका क्या मतलब होता है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सदस्यों को चेतावनी का संकेत है कि भैया आसपास कोई खतरा है। खरगोश पिछले पांव से जमीन खोदने लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होता है? इंटरफेरॉन क्या हो जाएगा राइट आंसर इंटरफेरॉन के लिए? तो इंटरफेरॉन के लिए आपका विषाणु। ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्क से है? मोलस्क से किस जानवर का संबंध है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर मोलस्क आपका खरगोश। ऑप्शन नंबर बी खरगोश मोलस्क से संबंधित है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण राइट आंसर हो जाएगा ये हरे पादपों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हरे पादप राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो पादप और जानवरों दोनों के लक्षण युगलीना। ऑप्शन नंबर ए युगलीना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है बताइए? स्वतः पोषित क्या है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल स्वतः पोषित है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है मोम की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर ए मोम राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री वेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? तो समुद्री वेल जो होती है उसमें अंग यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मीन पक्ष के रूप में परिष्कृत होते हैं। मीन पक्ष ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने वाली प्रजाति यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइबेरियाई सारस स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? तो डीएनए के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन इनके बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं आपके 3। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए ऐसे संवहन पूल को क्या कहा जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित करना ऐसे संवहन पूल को कहा जाता है आपका समपार्श्विक। ऑप्शन नंबर ए समपार्श्विक राइट आंसर है। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? राइट आंसर हो जाएगा बीटल।
माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है ब्लेटेरिया, कॉकरोच राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम के समान है? तो अशोक, इमली और आपके कोरल के पेड़ जैसे वनस्पति नाम के समान, ऑप्शन नंबर सी इंडिका, ऑप्शन नंबर सी इंडिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। तो आपका फा से फूड होता है, खाना मतलब फूड, और फा से फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है ये खाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का पौधों में वहन करता है। और जा से जल, पौधों में जा से जल और जा से जाइलम, जाइलम क्या करता है? पानी का संचरण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? इनमें से कोई एक मछली है, क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए? तो आपका बता दें, देखिए जेलीफिश मछली नहीं है, लोबस्टर भी नहीं है, वेल भी नहीं है, सॉलमोन, ऑप्शन नंबर सी ये मछली की श्रेणी में आती है, ऑप्शन नंबर सी सॉलमोन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? बताइए कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस ये स्तनधारी जानवर है और ये अंडे देता है, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस राइट आंसर है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में इनमें से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय तरल होता है, अम्ल होता है, अम्लीय तरल, ऑप्शन नंबर ए। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फार्मिक एसिड ये उत्पन्न होता है लाल चींटी के काटने से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो यदि मीठे पानी की मछली को खारे पानी में रखेंगे तो मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है? तो सर्वाधिक दीर्घायु आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बाज नहीं, कछुआ, ऑप्शन नंबर बी कछुआ। कछुआ सर्वाधिक दीर्घायु है इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ईस्ट एक क्या है? तो ईस्ट एक यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यह है कवक, ऑप्शन नंबर बी कवक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो कॉड लीवर तेल में आपका विटामिन डी होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का कारण यहां पर ऑप्शन नंबर सी सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका कंकाल पेशी संयोजक ऊतक नहीं है, बाकी अस्थि, उपास्थि और रक्त ये सभी संयोजक ऊतक हैं। बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को बोनसाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बोनसाई पेड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर है आपका एकिडना, ये अंडे देता है प्रत्यक्ष रूप से, जो है बच्चे पैदा नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए एकिडना राइट आंसर है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक कौन सा होता है? तो पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक आपका जाइलम मृदुतक होता है, ऑप्शन नंबर सी जाइलम मृदुतक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? मतलब जो रेशम यूज होता है वो रेशम कब पैदा होता है? तो वो पैदा होता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा चक्र, जीवन चक्र में उसका एक प्यूपा समय आता है, उस समय ये रेशम पैदा होता है। किसी स्टारफिश का चलन अंग कौन सा होता है? तो कोई भी स्टारफिश है उसका चलन अंग होगा आपका नालपद, ऑप्शन नंबर ए नालपद राइट आंसर है। कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? तो कीटाहारी पादप जो कीड़ों को फंसाते हैं वो उनसे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। पैंथेरा पार्डस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा पार्डस ये वैज्ञानिक नाम किसका है ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका चीते का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी आम का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन नंबर बी। मैंजीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिका आम, सोलेनम जो है ट्यूबीरोसम और पैंथेरा लियो, इन नामों में जो लास्ट में नाम है इंडिका, ट्यूबीरोसम और लियो किसे श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो ये लास्ट वाला नाम होता है वैज्ञानिक नाम में, ये आपका प्रतिनिधित्व करता है वर्गक का, ऑप्शन नंबर ए वर्गक राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है फाइटोमोलॉजी में, फाइटोमोफोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी रूप और भौतिक, बाहरी संरचना और भौतिक रूप का अध्ययन। साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण हैं? तो साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया ये जो तीनों दिए गए हैं ये आपके उदाहरण हैं ऑप्शन नंबर डी पोरीफेरा संघ के। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से आपका जिम्नोस्पर्म नहीं है। बाकी शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग क्या होते हैं? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, थियोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक कोई गलत है, आपको बताना है क्या गलत है इनमें से। तो इनमें से आपका मैं सीधे बताता हूं, आपका फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये गलत है। फियोफाइसिस के सदस्यों को लाल शैवाल नहीं कहा जाता है, इनको कहा जाता है भूरा शैवाल। फियोफाइसी के सदस्य भूरे शैवाल कहलाते हैं। डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गण या ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं और कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है? तो दाल देने वाले पौधे को राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं आपके लेग्यूमिनेसी कुल में। ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनेसी कुल राइट आंसर है। एडम्सिया, पेनेट्यूला किस संघ का उदाहरण है? तो एडम्सिया और पेनेट्यूला ये दोनों उदाहरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है? मोनेरा समूह में इनमें से कौन सा आता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मोनेरा समूह में आपके जीवाणु आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु राइट आंसर है। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को राइट आंसर हो जाएगा, इनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है आपका बोरोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन निकालने के लिए आपका प्रयोग होता है फफूंदी। ऑप्शन नंबर सी फफूंदी से पेनिसिलिन निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक है मतलब। तो एंटीबायोटिक यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी एम्पीसिलिन राइट आंसर है। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो प्रकृति में आप खुला रख दोगे, यहां पर जो लकड़ियां दी गई हैं उसमें से यदि रसदार लकड़ी होगी तो वो जल्दी अधिक खराब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रसदार लकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तो प्याज जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये विकसित रूप है आपका तने का। ऑप्शन नंबर बी तना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो पेड़ की आयु क्या होगी? तो पेड़ की आयु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 50 वर्ष राइट आंसर है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं, तो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण ऑप्शन नंबर बी रफ और चिपचिपे होते हैं, रुक्ष और चिपचिपे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मक्के में परागण कैसे होता है? तो मक्के के अंदर जो परागण होता है वो होता है आपका हवा द्वारा संकरण परागण। ऑप्शन नंबर सी हवा के द्वारा संकरण परागण होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक है? नहीं है, आवश्यक नहीं है प्रोसेसिंग में। तो चाय पत्तियों की जो प्रोसेसिंग होती है पहले पढ़ लेते क्या क्या आवश्यक है। बेलन शुष्कन ये होता है और जो है ममलन होता है। किण्वन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी किण्वन नहीं करते प्रकार जो चाय की पत्तियों को, चाय की पत्ती बनती है जो पत्ती सुखाते हैं। शलालाकार जीवाणु मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है उनको कहा जाता है बेसिलस। ऑप्शन नंबर ए बेसिलस राइट आंसर है। स्वास्थ्य वर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्पाइरुलिना ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियम राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु या वायरस में क्या होता है? तो विषाणु या वायरस में आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों होते हैं विषाणु या वायरस में। अगला क्वेश्चन, आसंजित श्लेष्मा एडहेरेंट म्यूकोइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इससे आपका ऑप्शन नंबर सी
श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है इनमें से? तो संयुक्त पर्ण वाला पौधा आपका है नारियल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नारियल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, या बताइए पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो हशीश जो होती है ये पौधे के आपके पत्तियों और मादा पुष्प क्रम निश्राव से प्राप्त होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अदरक जड़ नहीं तना है, ऐसा क्यों? तो अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल को वाटर टैंकों में नष्ट करने के लिए प्रयोग होता है आपका कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर एक कॉपर सल्फेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आलू की आंखें उपयोगी हैं, तो आलू की जो आंखें होती हैं ये उपयोगी हैं आपकी कायिक प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर डी कायिक प्रवर्धन राइट आंसर है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें। इसका कारण क्या है? तो आपको बता दें कुछ कुछ जो है पेड़ के पौधे, पेड़ कब लगता है? जब कोई पक्षी उसे खा ले और उसके बाद जब वो मल त्याग करे तो वो जो फल है उसका कड़क भाग निकल जाता है, और इसके कारण ही मतलब बीज आवरण जो मोटा भाग होता है, अपरागम्यता, इसके कारण जो है उसके बाद पेड़ उगता है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा आपकी कब कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो सुक्रोज की जो है मात्रा कम हो जाएगी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।